नमस्कार सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपने बात करेंगे जो गेहूं के अंदर या जौ के अंदर लगने वाले नेमाटोड के बारे में। नेमाटोड है उससे अपने हर साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर गेहूं का जो उत्पादन है वो कम होता है, और इसके क्या लक्षण हैं और इसका जो रोगजनक है वो क्या है, इसका जो उपचार है वो अपने किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, सारी जो डिटेल है वो अपने इस वीडियो के अंदर जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा भी ये किस प्रकार से फैलाता है, इसको अपने किस प्रकार से पहचान सकते हैं, और इसका कंट्रोल है वो भी अपने किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि ये मुख्य समस्या उन ज़मीनों के लिए है जो रेतीली मिट्टी है, जहाँ पे चिकनी मिट्टी है वहाँ पे अपने ये समस्या देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ पे रेतीली मिट्टी है, जो वो कहीं पे भी हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में रेतीली मिट्टी के अंदर अपने को जो नेमाटोड है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो किसान भाइयों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम जो भी खेती से रिलेटेड नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं नेमाटोड क्या है। नेमाटोड इसकी जो किस्में हैं, 15% जो किस्में हैं वो पौधे पर परजीवी है, और इसका जो आकार होता है वो 0.2 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक इसका आकार है वो होता है। और इसका जो लक्षण है वो किस प्रकार से अपने को खेत के अंदर दिखाई देते हैं। मेनली ये चिकनी मिट्टी में, मैंने आपको बताया भी चिकनी मिट्टी में पर देखने को नहीं मिलता है भाई, रेतीली जो भुरभुरी मिट्टी होती है वहीं अपने को ये देखने को मिलता है। इसके जब अपने पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो जड़ों के ऊपर इसकी जो सफ़ेद सफ़ेद जो मादा है वो दिखाई देगी। इसे अपने जो गेहूं या जौ का मोलिया रोग भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो इसका रोग जनक है, जो इस रोग को फैलाता है, जो इस नेमाटोड को फैलाता है, उसे अपने धान्य पुट्टी सूत्रकृमि भी अपने कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इसे हेटेरोडेरा एविनी भी अपने कहते हैं। तो इसके जो लक्षण है वो अपने को कुछ पेचिस के अंदर, जैसे आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाई दे पा रहा हूँ, जैसे अपने पेचिस के अंदर अपने को ये दिखाई देगा, थोड़े थोड़े गोलाकार के अंदर अपने को खेत के अंदर 4 से 5 जगह अपने को दिखाई देता है। तो वो कारण एक नेमाटोड का भी हो सकता है। आप अगर उसको काट के देखोगे तो जड़ों में अंदर जो गांठें हैं वो बनी हुई दिखाई देगी। उसके साथ साथ ये लक्षण है जो अपने को देखने को पैचिस के अंदर मिलते हैं। पौधे पीले हो जाते हैं और पौधे छोटे रह जाते हैं, बोने मतलब अपने बोल सकते हैं भी, दूसरों की बजाय दूसरी जगह हाइट है वो ज़्यादा कर जाता है, लेकिन कुछ जगह जहाँ पे हाइट है वो जैसे अपनी 2 से 3 सेंटीमीटर तक, 4 सेंटीमीटर तक पौधे वहीं पे खड़े रहते हैं। वहाँ पे अपने कितना भी अपने फर्टिलाइज़र दे, कितना भी अपने उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट की स्प्रे करें, लेकिन तब तक अपने उसके अंदर जो नेमाटोड का कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक अपनी फसल है वो नहीं चलती है। तो ये एक मुख्य कारण जो है वो नेमाटोड का भी हो सकता है। वहाँ पे आप अगर चेक करो तो वहाँ पे किसी माइक्रोन्यूट्रेंट की या किसी न्यूट्रेंट की भी डिफिशियंसी हो सकती है, ज़्यादा पानी भराव के कारण भी हो सकता है। वो आप चेक कर लें, जड़ों को उखाड़ कर देख लें, उसके अंदर छोटी गांठें बनी हुई है सफ़ेद कलर की, जो कोई उस प्रकार की आपको दिखाई देती है तो उसके ऊपर नेमाटोड मादा होती है। तो ये मुख्यतः अपने को सभी फसलों में देखने को मिल जाती है, लेकिन अपने इसकी जो मेनली पहचान होती है वो जड़ों के ऊपर इसके गांठें होती है। मेनली इसका जो उपचार है वो अपने किस प्रकार से कंट्रोल वो किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा भी, अगर किसान क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्कर अपनाएगा, इस साल जैसे गेहूँ है तो अगले साल उसके अंदर जैसे कॉटन लगा रहा है तो उससे उस साल या धान लगा रहा है तो उसके अंदर आप सरसों लगाएं, या फिर उसके अंदर जैसे आप चना की फसल है वो लगा सकते हैं, या अदर किसी जो दाल वर्गीय जो फसलें हैं वो लगा सकते हैं, या उसके अंदर किसी कोई और जो रबी सीजन की फसलें हैं जैसे वेजिटेबल वगैरह है वो भी लगा सकता है। ये वेजिटेबल में अपने को देखने को मिलता है, फ्रूट में भी काफ़ी, फ्रूट के अंदर भी नेमाटोड देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है अपने को क्रॉप रोटेशन वो अपनाएं। जो क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे तो इसका ये क्या है, थोड़ा रेजिस्टेंस होता है जो गेहूँ और जौ पर है, तो वो नेमाटोड अपने नहीं आएगा। उसके बाद किसान भाइयों, इसके अलावा जो अपनी बुआई है,
वो अपने अगर 15 नवंबर से पहले पहले अपने करते हैं, अगर लेट बुआई करते हैं तो ये अपने को ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। ये मेरा नहीं मानना है। मैं हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब मेले का आयोजन हुआ था तो उस समय जो साइंटिस्ट आए हुए थे वहाँ पे, नेमाटोड के ऊपर स्टाल लगी हुई थी, उनसे हमने डिस्कस किया था। वो इन्होंने अपने को ये जो इसके जो उपचार है, ये कंट्रोल है, वो हमने को बताए थे। वही मैं आपको आज बता रहा हूँ। भी उन्होंने बोला था भी आप बुआई है वो 15 नवंबर से पहले पहले कर लें। हो सकता है 5-7 नवंबर तक, 10 नवंबर तक, 15 नवंबर से पहले पहले करेंगे तो इसका कंट्रोल है वो अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर अपने बुआई अपने 15 नवंबर से पहले पहले करेंगे और इसकी गहरी जुताई करेंगे, जैसे अपने इसके अंदर नरमा लगा हुआ था तो नरमा को अक्टूबर में उखाड़ने के बाद में धान है तो उसकी 2-3 बार अपने गहरी जुताई है वो भी अगर करेंगे तो उससे भी अपने को कंट्रोल इसका अच्छे को देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे किसान भाइयों, अपने को नेमाटोड के अंदर कई जो नेमाटोड की किस्में हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो जड़ गांठ नेमाटोड है, सूत्रकृमि है जिसे अपने बोल देते हैं, शिष्ट नेमाटोड है, उसके अलावा रूट लीसन है, ये भी एक नेमाटोड की प्रजाति है। नेमाटोड जो राइन फार्म नेमाटोड है। तो इस प्रकार से जो इसकी नेमाटोड है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो नेमाटोडा है। और इसका जो अपने मेनली और उसके अलावा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। भी अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो किस प्रकार से, जो बायो आते हैं बाज़ार के अंदर प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप मल्टीप्लेक्स कंपनी का सेफ रूट के नाम से आता है, जिसके अंदर अपने को पैसिलोमाइसिस लिनेसिस देखने को मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो आप कब यूज़ करें, जब बुआई करते हैं उस समय क्या करें, जब अपने मिट्टी में जैसे तैयार करते हैं अपने ज़मीन, तो उस समय क्या करेंगे, अपने ज़मीन के अंदर थोड़ी मिट्टी में मिलाकर उसका छिंटा लगाकर उसके बाद में उसमें पाटा लगा के और अपने बिजाई कर देंगे तो ज़मीन के अंदर जो भी नेमाटोड जैसे डेवलप होगा तो वो उसका अपने का काम स्टार्ट कर देगा, उसे खाना हुआ स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा आप IPL कंपनी का नेमेटो फ्री भी आता है, वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डोज होगी वो 2 किलो, दोनों की 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को इसको डालना है। ये धीरे धीरे ज़मीन के अंदर ऑटोमेटिक ही डेवलप होता रहेगा। उसके अलावा जो कुछ लोग नेमाटोड के लिए कार्बोफिरॉन वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो कार्बोफिरॉन यूज़ करने को सभी लोग करते ही हैं, लेकिन उसके अंदर अपने को क्या नुकसान देखने को मिलता है, वो एक ख़तरनाक जहर है। उससे क्या होगा भी, जो गेहूं है अपने देश के अंदर अपने को लगभग सभी जगह वो खाने के लिए यूज़ होती है। तो अगर खाने के लिए यूज़ होती है तो वो अपना असर है जो कार्बोफिरॉन वो उस दाने के अंदर भी जाएगा। दाने के अंदर जाएगा तो कल को जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा फैलेगी। तो सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है भी आप कार्बोफिरॉन मत डालें। उससे अच्छा है आप किसी कृषि वैज्ञानिक की राय लेकर आप बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो अपना सकते हैं। गहरी जुताई कर ली या फिर क्रॉप रोटेशन अपना लिया तो उससे क्या अपनी ज़मीन भी सुधरेगी, ज़मीन की फर्टिलिटी भी सुधरेगी। अगर आपने कार्बोफिरॉन डालेंगे तो अपनी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कम होगी। जैसे फोरेट है कितना नुकसानदायक है, उसके साथ साथ ये भी धीरे धीरे आने वाले सालों के अंदर बैन हो सकता है, लेकिन अभी आ रहा है तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। इसकी डोज भी लोग 10-10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं, तो ये खाने के लिए यूज़ होता है। तो आप इस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। और इससे अच्छा है आप IPL का है या मल्टीप्लेक्स का सेफ रूट क्या आता है, अदर कंपनियों की भी आपको जो नेमाटोड के लिए जो मिल जाएगा तो आप वो यूज़ करें, उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आप जो क्रॉप रोटेशन, गहरी जुताई, टाइम से बिजाई है उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट है वो मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ये मेरा छोटा सा प्रयास था नेमाटोड कंट्रोल के ऊपर, जो गेहूं और जौ के अंदर ये सेम पोजीशन जौ के भी अंदर होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना, ताकि मेरी एक छोटी सी जानकारी है वो सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।